अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल की रेसिपी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खाने वाली होती हैं जो कि सालों याद रहती हैं। उनका जायका बहुत टाइम तक आपको याद आता रहता है। ये भी दाल ऐसी है, अगर आप इसको इस तरीके से बनाएंगे ना तो खाएंगे तो आपको ये सालों याद रहेगी। तो ये देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, बनाने में बहुत ही आसान है। आज हम बना रहे हैं दाल चावल की रेसिपी, लेकिन मैं आपके साथ चावल की रेसिपी शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वाइट चावल जो हैं बॉईल करने वाले सबको आते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी दाल, माश और चने की दाल बनाने का तरीका। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कि आज हम दाल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ले ली है चने की दाल और साथ में हमने ले ली है माश की दाल छिलके वाली। जो है चने की दाल, इसको हमने एक साइड पर निकाल लेना है। अच्छी तरह हमने इसको धो लेना है क्योंकि बारिशों का मौसम है तो दालें जो हैं वो थोड़ी सी इनमें नमी आ जाती है, ख़राब भी हो जाती हैं। लेकिन आपने चने की दाल को 3 से 4 बार अच्छी तरह धो लेना है। धो लेने के बाद आज हम इसको प्रेशर में बना रहे हैं और इसको हमने प्रेशर में डाल देना है। ऊपर से हमने 1 गिलास जो चौड़े वाला होता है स्टील का, वो हमने इसके अंदर भरकर डाल देना है। साथ ही हमने डाल देना है एक मीडियम साइज़ की प्याज जो आप मेरी वीडियो में देख रहे थे, और साथ ही हमने लहसुन डाल देना है साबुत वाला। तो लहसुन डालने से हमें यह फ़ायदा होगा कि एक जो दाल में से बरसात के मौसम में हमक सी आती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और 1 टेबलस्पून हम ऑयल का डालेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा होगा जो दाल है वो अच्छी तरह गल भी जाएगी और ये बॉयल होकर बाहर भी नहीं आएगी। ऑयल से हमें ये फ़ायदा होता है। साथ हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भरकर हमने इसमें ऐड कर दी है लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून हमने ऐड किया है धनिया पाउडर और साथ में हमने हल्दी ऐड की है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर देना है और कवर लगाकर हमने इसको रख देना है। हमने इसको 20% गलने देना है, इससे ज़्यादा हमने नहीं गलने देना। दूसरी तरफ हमने प्रेशर रख दिया है चूल्हे पे और साथ हमने ये जो माश की दाल ली थी ना, ये अब हाफ कप जो था चने की दाल का था और ये चौथा हिस्सा जो है ये माश की दाल का है छिलके वाला। इसको हमने भिगो कर रख देना है, मिक्स कर लेना है और इसको भी हमने अच्छी तरह धो लेना है। इसके ऊपर हल्के हल्के छिलके होते हैं, इसको हम 3-4 बार पानी के साथ धोएंगे ना तो इसके छिलके सारे निकल जाएंगे। धोते टाइम ये ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने दाल को अच्छी तरह 3 से 4 बॉयल आने तक, 1 सीटी चली है तो मैंने इसको नीचे निकाल लिया, उतार लिया है। तो ये देखिए इसमें अभी काफ़ी पानी है। अगर आपको लगे पानी थोड़ा खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी और डाल लें। सारी दाल को माश की को हमने अच्छी तरह धो लिया है और इस दाल को हमने इसके अंदर डाल देना है और मिक्स कर लेना है। दोबारा से हमने इसको कवर करके ऊपर रख देना है। अच्छी तरह हमने इसको बॉयल कर लेना है। आपके प्रेशर पे डिपेंड करता है वो कितने टाइम में गैस बनाता है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी गैस बन जाती है। 5 से 6 मिनट में ये बहुत अच्छा प्रेशर है। तो सारी दाल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। हमने साथ चावल बनाया ना तो इसलिए हमने दाल को थोड़ा पतला ही रखना है, लेकिन जब सुबह तक हम इसको देखेंगे ना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। अगर आपने इसको तंदूर की रोटी के साथ या फिर किसी नान के साथ आपने इसको बनाना है ना तो थोड़ा आप इसको गाढ़ा कर लें, इसका पानी जो है ड्राई कर लें। तो यहाँ पर हम साथ ही इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। बहुत ही अमेजिंग सा तड़का है, बहुत ही खुशबूदार तड़का इसको लगने वाला है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 टीस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, वो ऑयल में हम ऐड करेंगे और जब तक इसमें से ब्राउन कलर नहीं ना आता तब तक हम इसको ऑयल के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर जो लहसुन है वो अच्छी तरह गोल्डन हो गया। साथ ही हमने जो साबुत ज़ीरा लिया था और हमने ले ली थी हरी मिर्चें, वो इसमें ऐड करेंगे। पहले आपने ऐड नहीं करनी क्योंकि फिर जो मिर्ची हैं वो भी ज़्यादा ब्लैक हो जाएंगी और जो ज़ीरा है वो भी काला हो जाएगा। तो इसलिए हमने बस जब हमने इसको उतार लेना है ना, तड़का लगाना है दाल में, तब हमने ऐड करनी है दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लुक लग रही है हमारी दाल की। और साथ में हमने ऐड कर देना है गरम मसाला पाउडर। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है। बहुत ही खुशबूदार सा बनकर दाल का जायका आएगा। तो यहाँ पर हमने बनाए हुए थे 7 चनों वाले चावल और 7 जो है सफ़ेद वाले चावल भी हम बनाए हुए थे, लेकिन मुझे ये पसंद थे तो मैंने चने वाले जो चावल हैं उनके ऊपर दाल डाल लिया और बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट बनकर रेडी हुआ था।
तो फ्रेंड आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है ये मेरी आज की दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।